हेलो फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम आपके लिए यूज ऑफ वाज एंड वर्क माने कि यूज ऑफ वाज एंड वर्क आपके लिए वाज और वर्क का प्रयोग लेकर आए हैं। आज के बाद वाज और वर्क का कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें आप फ्रेंड्स। हम पहले आपको बता दें कि वाज और वर्क को हम पास्ट टेंस के भूतकाल वाक्य के लिए प्रयोग करते हैं। फ्रेंड्स, वाज और वर का प्रयोग कहाँ होता है? तो आई के स्थान पर वाज का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं गरीब था, आई वाज पुअर, मैं गरीब था। और ही के स्थान पर, सी के स्थान पर, इट के स्थान पर, इन तीनों और चारों के स्थान पर हम वाज का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर नेम माने कि एक, जहाँ पर एक चीज़ की बात हो, एक नाम हो, रोहन, मोहन, इसके स्थान पर भी हम वाज का प्रयोग करते हैं। जहाँ पे एक नाम, सिंगुलर का मतलब होता है एक नेम। सिंगुलर नाउन, सिंगुलर माने कि नाउन हो लेकिन एक हो, तो उसके स्थान पर भी हम वाज का प्रयोग करते हैं। वर्ग का प्रयोग वी, यू और दे। वी मिस होता है हम लोग, यू मिस होता है तुम, आप लोग, तुम लोग, और दे मिस होता है वे लोग। और प्लूरल नेम्स के स्थान पर माने कि एक नाम से ज़्यादा होता है, जहाँ पे रोहन एंड मोहन अच्छे थे, इस तरह के वाक्य जब आ जाते हैं, पास्ट टेंस के भूतकालीय वाक्य जब आते हैं, तो पास्ट टेंस के भूतकाली के वाक्य के लिए प्रयोग करते हैं वर्ग का प्रयोग वी, यू और दे। और प्लूरल नेम्स और नाउन प्लूरल हो, जहाँ पे नाउन आए, एक से ज़्यादा नाउन आए, उसके स्थान पर भी हम वर्ग का प्रयोग करते हैं। हम आपको कुछ एग्जाम्पल देके आपके डाउट को क्लियर कर देंगे। आज आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज के बाद आपका वाज और वर्ग का प्रयोग, आज के बाद आप कंफ्यूजन नहीं रहेगा। फ्रेंड्स, इन पास्ट टेंस के वाक्यों को पहचानने के लिए इनके रूल इस तरह कुछ होते हैं। पहचानने के नियम इसके इस तरह होते हैं: IDENTITY। आइडेंटिटी माने पहचानने के नियम। जहाँ पे था हो, लास्ट वाक्य के अंत में था हो, थी हो या फिर थे हो। तो फ्रेंड्स, हम पहले आपको बता दें, जहाँ पर भी था का प्रयोग आवाज़ आता है लास्ट में, वहाँ आई का वाज का प्रयोग होता है। और थी का जहाँ पे आवाज़ आता है, वहाँ पर भी हम वाज का प्रयोग करते हैं। जहाँ पे थे का आवाज़ आता है, वहाँ पर भी हम वर्ग का प्रयोग करते हैं। फ्रेंड्स, हम कुछ आपको इसके रूल बताएंगे, जिससे आप हिंदी से इंग्लिश, इनके पास्ट टेंस के भूतकाल वाक्य के लिए आप आसानी से हिंदी से इंग्लिश बना लोगे। जैसे हम आपको रूल बताते हैं। पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लस वाज वर। वाज या वर में से एक ही लगेगा, वाज या फिर वर लगेगा, प्लस नाउन ऑवली अदर वर्ड, फुल स्टॉप। तो फ्रेंड्स, हम आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लेके रखते हैं। जैसे हो गया, मैं गरीब था, मैं गरीब था। तो हमें यहाँ पे था का जब आवाज़ आ रहा है, तो हमें था से पता चल गया कि यहाँ पे वाज का प्रयोग होगा। लेकिन यहाँ पे मैं आ रहा है, इससे भी हमें पता चल रहा है मैं का इंग्लिश होता है आई, और आई जहाँ पे आता है वहाँ पे हम वाज का प्रयोग करते हैं। तो आई वाज पुअर। पहले हमने सब्जेक्ट लगाया, आई है, जो वाज वर में से एक लगाया, जो आई के स्थान पर वाज का प्रयोग होता है, सिंगुलर है, जो वाज का प्रयोग होता है। नाउन लगाया, फिर पुअर, आई वाज पुअर, मैं गरीब था। जैसे हमने वर्ग का भी एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे तुम उदास थे, तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे थे का आवाज आया, हमें पता चल गया कि यहाँ पे वर्ग का प्रयोग होगा। यू, तुम आया, जो तुम का इंग्लिश होता है यू, यहाँ तुम से भी हमें पता चल गया कि यू का प्रयोग हो रहा है, और यू से वर्ग का प्रयोग यहाँ पे होगा। तो यू वर सैड, तुम उदास थे, तो यू वर सैड, तुम उदास थे। तो फ्रेंड्स, हम आपको
एक और एग्जाम्पल लेके आपका डाउट क्लियर कर देते हैं। जैसे हमने लिया एग्जाम्पल, वह व्यस्त था, वह व्यस्त था। तो यहाँ पे हमें था से आवाज आ रहा है, लड़का का अब बोध हो रहा है, तो हम यहाँ पे ही का प्रयोग करेंगे। ही था, तो था का स्थान पे हम वाज का प्रयोग करते हैं और ही के स्थान पर भी हम वाज का प्रयोग करते हैं। तो वह व्यस्त था, तो ही वाज बिजी, BUSY, ही वाज बिजी, वह व्यस्त था। फ्रेंड्स हम आपको कुछ नेगेटिव सेंटेंस भी बता देते हैं। NEGATIVE, नेगेटिव सेंटेंस, SENTENCES, सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इनके रूल कुछ थोड़ा अलग होता है। इसमें सब्जेक्ट प्लस वाजवर प्लस नॉट लग जाता है, इसमें प्लस नाउन ऑब्ली अदर वर्ड, फुल स्टॉप। इसके हम आपको कुछ सेंटेंस लेकर डाउट क्लियर कर देते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिया, पहले हम वाज का एक सेंटेंस लेकर करते हैं। जैसे मैं तैयार नहीं था, मैं तैयार नहीं था, मैं तैयार नहीं था से हमें पता चल गया कि यहाँ पे वाज का प्रयोग होगा। और मैं से भी हमें पता चल रहा है आई के स्थान पर हम वाज का प्रयोग करते हैं। तो आई लगाया सब्जेक्ट, फिर वाज वर्ड लगाएंगे तो आई के साथ वाज का प्रयोग होता है। तो हमने यहाँ लगाया आई वाज, फिर नॉट लगेगा, आई वाज नॉट रेडी, READY, मैं तैयार नहीं था, आई वाज नॉट रेडी। हम वाज का एक और एग्जाम्पल करके देखते हैं। जैसे मैंने लिया, मैं गरीब नहीं था, तो था से फिर हमें पता चल रहा है कि वाज का प्रयोग होगा। और मैं के स्थान पर भी आई होता है और आई के स्थान पर हम वाज का प्रयोग करते हैं। तो हमने लगाया आई वाज नॉट पुअर, आई वाज नॉट पुअर, मैं गरीब नहीं था, आई वाज नॉट पुअर। हम एग्जाम्पल कुछ वर्ग का भी कर लेते हैं। जैसे हमने लिया, वे लोग थके नहीं थे। तो यहाँ पे जैसे थे आया, हमें पता चल गया कि यहाँ पे वर भी होगा, वर का प्रयोग होगा। और वे लोग से बहुत लोगों का बोध हो रहा है, प्लूरल का, यानी कि प्लूरल का बोध हो रहा है। यहाँ पे भी हम वर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे लगाएंगे हम पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, तो सब्जेक्ट आएगा वे लोग का। जैसे वे लोग का होता है इंग्लिश दे, फिर वाज और वर में से एक किसी को लगाएंगे तो दे के स्थान पर वर का प्रयोग होता है। तो हमने लगाया दे वर। फिर हम वर के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, तो दे वर नॉट। और थके का होता है ट्राइड, TIRED, ट्राइड। वे लोग थके नहीं थे, दे वर नॉट ट्राइड। फ्रेंड्स, हम आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर, प्रश्नवाचक वाक्य की ओर, जिसमें प्रश्न के वाक्य होते हैं। जैसे INTERROGATIVE, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, SENTENCES। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इसमें प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। जैसे क्या मैं थका था, क्या मैं गरीब था, क्या मैं अमीर था। तो इसके रूल कुछ होते हैं, अलग होते हैं। इनके रूल जो होते हैं वो ऑक्सिलरी वर्ब के बाद सब्जेक्ट लगता है। जैसे हम वाज ऑब्ली वर प्लस सब्जेक्ट लगाते हैं प्लस नाउन या अदर वर्ड।
और क्वेश्चन मार्क लगता है अंत में। जैसे हमने एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल वाज के कुछ एग्जाम्पल करते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, क्या मैं गलत था, क्या मैं गलत था। तो जैसे यहाँ पे था है, हमें पता चल गया कि यहाँ पे वाज का पहले प्रयोग करेंगे और मैं के स्थान पर वाज का प्रयोग होता है। तो हम पहले ऑक्सिलरी वर्ब लगाएंगे, वाज या वर लगाएंगे। तो इसमें से हम पहले वाज लगाएंगे, वाज आई, गलत का होता है रॉन्ग, वाज आई रॉन्ग, क्या मैं गलत था, वाज आई रॉन्ग। पहले हमने वाज वर लगाया, फिर वाज आया, फिर सब्जेक्ट लगाया जो आई है, फिर नाउन या अदर वर्ड जो गलत था, और रॉन्ग, क्या मैं गलत था, वाज आई रॉन्ग। हम इनके कुछ वर्ड के भी एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिखा, क्या वे लोग दुखी थे। तो जैसे इस स्थान पे थे का प्रयोग हुआ, हमें पता चल गया कि यहाँ पे वर होगा। और वे लोग से यहाँ पे बहुत सारे लोगों का बोध हो रहा है। जब बहुत सारे लोगों का बोध होता है तो हम वहाँ पे वर का प्रयोग करते हैं। तो वे लोग, तो पहले हम वाज वर का प्रयोग करेंगे। तो वर दे सैड, दुखी का सैड होता है, वर दे सैड। क्या वे लोग दुखी थे, तो वर दे सैड। फ्रेंड्स, हम इनके आगे कुछ इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें क्या मैं गलत नहीं था, इस तरह के कुछ एग्जाम्पल करते हैं, जिनके रूल थोड़ा चेंज होता है। इसमें रूल होते हैं जो, वो होता है वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट लग जाता है, और प्लस नाउन ऑब्ली अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। तो हम इनके कुछ वाज के भी एग्जाम्पल करते हैं पहले, फिर हम वर के एग्जाम्पल करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने वाज का कुछ एग्जाम्पल लिया। जैसे क्या वह खुश नहीं थी, तो वह खुश नहीं थी, वह ही होता है, तो वह खुश नहीं थी से बोध हो गया कि यहाँ पर सिंगुलर का बोध हो रहा है, इसलिए हम सी लगाएंगे। तो सी के स्थान पर वाज का प्रयोग होता है, तो हम पहले वाज का प्रयोग किए, वाज वर प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वाज प्लस फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, तो वाज सी नॉट, फिर नॉट लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद, नॉट रेडी, READY। क्या वह खुश नहीं थी, वाज सी नॉट रेडी, क्या वह खुश नहीं थी। हम एक एग्जाम्पल वाज का और लेते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, क्या मैं एक विद्यार्थी नहीं था, क्या मैं एक विद्यार्थी नहीं था। तो इसका एग्जाम्पल पहले हम वाज वर का प्रयोग करते हैं। तो हम मैं के स्थान पर, था के स्थान पर मैं का आई होता है, तो आई के स्थान पर हम वाज का प्रयोग करते हैं। जहाँ पे था होता है वहाँ पे भी हम वाज का प्रयोग करते हैं। तो हम पहले मैं के स्थान पर वाज का प्रयोग होता है, तो पहले हम वाज लगाएंगे, वाज, फिर मैं का आई होता है, फिर हमने सब्जेक्ट लगाना है, तो आई लगाया, वाज आई, फिर हमें नॉट लगाना है सब्जेक्ट के बाद, वाज आई नॉट अ स्टूडेंट, STUDENT। फ्रेंड्स, यहाँ पे आ लगा क्योंकि यहाँ सिंगुलर का बोध हो रहा है एक का, इसलिए आ लगाया यहाँ पे। फ्रेंड्स, हम आर्टिकल का वीडियो बना रखे हैं, आप हमारे आर्टिकल की वीडियो पहले जाके देख सकते हैं वो, उसके बाद यहाँ पे आप आसानी से समझ जाओगे। फ्रेंड्स, हम कुछ वर्क के एग्जाम्पल, तो हमने एग्जाम्पल लिया, क्या आप लोग शिक्षक नहीं थे।
तो जैसे यहाँ पे थे का आवाज आया हमें पता चल गया कि वर का प्रयोग होगा। आप लोग से भी हमें पता चल गया कि यहाँ पे प्लूरल का बोध हो रहा है। जहाँ पे प्लूरल का बोध होता है वर लगाते हैं। तो हम इसके रूल से बनाएंगे वाज वर में सब्जेक्ट प्लस फिर नॉट फिर नाउन। तो पहले हमने वर लगाना है। वर लगाया WER वर। फिर यू आप लोग का यू होता है यू नॉट फिर टीचर TEACHERS टीचर। क्या आप लोग शिक्षक नहीं थे? क्वेश्चन मार्क। हम आपके सामने एक और एग्जाम्पल रखते हैं। जैसे हमने लिखा क्या वे लोग मजदूर नहीं थे। तो जैसे यहाँ पे थे का आवाज आया हमें पता चल गया कि वर का प्रयोग होगा। वे लोग से भी हमें पता चल गया कि प्लूरल का बोध हो रहा है। जहाँ पे प्लूरल का बोध होता है वर का प्रयोग करते हैं। तो हम पहले वर का प्रयोग वर। दे वे लोग का होता है दे THEY दे। फिर नॉट का प्रयोग करते हैं नॉट लेबर्स LA मजदूर का होता है लेबर LABOURERS लेबर्स। वे लोग मजदूर नहीं थे वर दे नॉट लेबर। फ्रेंड्स हमें उम्मीद है कि आज के बाद आप वाज और वर के इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपकी डाउट नहीं रहेगा। तो आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप शेयर करना ना भूलें। साथ में लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें फ्रेंड्स। धन्यवाद। आपको हम धन्यवाद करते हैं हमारी वीडियो अंत तक देखने